हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। और आज बात करते हैं एक ट्रेडिंग सिस्टम की। सबसे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे एग्ज़िट कहाँ लेना है। अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है तो आप रैंडम एंट्री लेंगे और रैंडम एग्ज़िट लेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आपके पास कोई भी एक सिस्टम हो, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, मूविंग एवरेज बेस्ड हो, वीवैप बेस्ड हो, कोई भी पिवट पॉइंट बेस्ड हो, कोई भी सिस्टम हो, बट आपके पास एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं और आप एग्जिट कहाँ कर रहे हैं। जब यही नहीं पता होगा तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आपने गलती कहाँ की। जब यही समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ की तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट वो सिस्टम के बाद आती है। आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो आप इम्प्रूव कहाँ से करेंगे। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आपको पता है कि मैंने यहाँ गलती की है, आप सिस्टम इम्प्रूव किया आपने और आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो गई। आपको वो सिस्टम आपने एक तरह से आपने उसको परफेक्ट कर लिया। फिर आप साइकोलॉजी पर काम कर सकते हैं। दोनों पर एक साथ काम तो पहली बात होगा नहीं। दूसरा ये है कि आपके पास सिस्टम होगा, उसके बाद ही आप एक साइकोलॉजी पर काम कर पाओगे। नहीं तो साइकोलॉजी पर भी काम नहीं होगा और सिस्टम पर भी काम नहीं होगा। तो जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये सिस्टम है, मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जिट करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें बात की हैं, बट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक परफेक्ट सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट एक अच्छा सिस्टम कि मुझे यहाँ एंट्री लेनी है और यहाँ एग्जिट करना है। अब दूसरी बात आती है, वो आती है सिंप्लिसिटी की। आपका सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए कि आप अगर किसी को पास जाएं जिसको स्टॉक मार्केट नहीं आता हो, आप उसको समझाएं कि मैं यहाँ पर क्रॉस ओवर, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ले लेते हैं मैं इस क्रॉस ओवर पर एंट्री लेता हूँ, आपको भी इस क्रॉस ओवर पर एंट्री लेनी है, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। या पिवट पॉइंट मान लो, अब ये लाइन है, इसके पास ऐसा मूवमेंट होगा तो मैं एंट्री ले लूँगा। अब होता क्या है कि आप अपना सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें डाल देते हैं, RSI भी डाल दिया, मूविंग एवरेज भी डाल दिया, बोलिंजर बैंड भी डाल दिया, सब डाल दिया आपने। और आखिर में जब एंट्री का टाइम आया, एग्जीक्यूशन का टाइम आया, आप हो गए कन्फ्यूज़। आपको समझ ही नहीं आया कि वहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव एंट्री दिखा रहा है, आप एंट्री ही नहीं ले पाए। पहला आपका सिस्टम होना चाहिए। दूसरा आपका सिस्टम बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल सिस्टम जैसे कि आप मान लो कि भाई ये एक पिवट पॉइंट का R1 या R2 जो भी है, उसके पास ये मूवमेंट होगी प्राइस की, तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। आप रैंडम एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर आप पैसा गंवाने ही आए हैं और कुछ भी नहीं करने आए। अगर आपको लगता है भाई हाँ आज मैंने प्रॉफिट कर लिया, 2-3 दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया, बिना किसी सिस्टम के प्रॉफिट कर लिया, तो आप मार्केट को इंटरेस्ट समेत पैसा वापस दे के जाएंगे। जो है वो भी दे देंगे, जो कमाया है वो भी दे देंगे और घर से भी पैसा दे देंगे। तो सबसे पहला तो आपके पास होना चाहिए एक सिस्टम, एक बहुत अच्छा सिस्टम। आप कहीं से भी लो, आप किसी ट्रेनर से लो, आप बुक पढ़ो, आप यूट्यूब वीडियो देखो, अपना कोई सिस्टम बनाओ, बट आपके पास एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में एंट्री, एग्ज़िट, अगर सिस्टम में आपको जो भी आया है, आपको बढ़ाना है, अपनी पोजीशन बढ़ानी है, पोजीशन कम करनी है, सब मालूम होना चाहिए आपको, तब मार्केट में उतरना चाहिए, स्पेशली डे ट्रेडिंग में। नहीं तो आप सिर्फ पैसा गंवाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। पहला है सिस्टम, दूसरा बहुत सिंपल सिस्टम। हो सकता है वो किसी और को समझ में ना आए, आपको समझ में आ रहा है, चलो आपके लिए वही सिंपल, बहुत सिस्टम बहुत सिंपल है। एक सिस्टम रखो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, उसमें एंट्री करो। तो आज देखते हैं मार्केट ने हमें आज क्या सिखाया और मार्केट ने हमें क्या लर्निंग दी। आज बात करते हैं हमें मार्केट ने क्या सिखाया। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। और निफ्टी फिर गैप डाउन खुला, और जब भी गैप डाउन कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स खुल जाता है तो उस तरफ ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शनल ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर मार्केट 300 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे खुल गया तो नीचे ट्रेड लेने में, बेरिश ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं निफ्टी का सबसे पहला स्टेप है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना। हम लगाते हैं इसमें सपोर्ट एक, ये 24 मार्च का लो प्लस 23 मार्च का लो, ये नियरेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर प्राइस को वो क्लोजली वॉच करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर हम लगाते हैं लोकेशंस। पहला स्टेप है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, दूसरा है लोकेशन लगाना। हमने यहाँ पर लगा दिया 2 मूविंग एवरेज। ऊपर वाली रेड है 200 EM है, ब्लैक वाली है 20 EM है। अभी देखते हैं हुआ क्या। प्राइस ओपन हुआ, गैप डाउन ऊपर गया,
इस रेजिस्टेंस को टच किया, होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस हमने एक सपोर्ट लगाया हुआ था ये 23 मार्च का। यहाँ पर आके प्राइस ने कुछ बुलिश मूवमेंट शुरू की दिखाने, थोड़ा ऊपर गया, फिर होल्ड नहीं कर पाया 20 EMA के ऊपर, प्राइस वापस इस सपोर्ट पर आया 23 मार्च के लो पर, और यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ मूवमेंट दी, बेरिश मूवमेंट दी। तो ये तो हो गया निफ्टी का। अभी हम देखते हैं स्टॉक्स का। स्टॉक में लगाते हैं पहले हम नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में हम ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, उसके बाद फिर हम एक लोकेशन लगाएंगे। इसमें देखते हैं नियरेस्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है कि यह है 17 मार्च का हाई। 17 मार्च का हाई है यहाँ पर, और सेम ये इसके आसपास है 18 मार्च का हाई। ये दोनों एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे प्राइस के लिए, अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। आज मार्केट बहुत गैप डाउन खुला, तो बेरिश मूवमेंट्स इतनी क्लियर नहीं थी, तो हमने अपवर्ड मूवमेंट यानी बुलिश मूवमेंट्स में थोड़ा ट्राई किया। इसमें हमने एक लोकेशन लगाई। अभी देखते हैं ये है वीवेप पर लगाया हमने। प्राइस ने बुलिश मूवमेंट दिखाई अराउंड इस लेवल पर, इस कैंडल पर, अराउंड 10:30 वाली कैंडल पर थोड़ा एक बेरिश बुलिश मूवमेंट आई। प्राइस लोकेशन पर गया, वीवेप पर वापस रेजिस्टेंस आया, यहाँ से वापस इसी कैंडल के आसपास 10:30 वाली कैंडल के आसपास, ये 11 बजे इस कैंडल के आसपास वापस बुलिश मूवमेंट थोड़ा दिखाना शुरू किया। प्राइस ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट बेरिश थी, तो यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिला नहीं। दूसरे में देख लेते हैं हम, यह है ONGC का चार्ट। इसमें भी एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है 27 मार्च का हाई। इसको हम एक बार मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जोन का काम करती है, परफेक्ट कोई लाइन होती नहीं है। इसके आसपास ही प्राइस मूवमेंट की कोशिश करता है, ट्राई करता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव होते हैं, बहुत केयरफुली वॉच करते हैं प्राइस को, और देखते हैं कोई बुलिश मूवमेंट बन रही है, कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे आज हुआ क्या। प्रीवियस डे हाई के आसपास 9:35 की कैंडल ने एक बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा जब प्राइस इसके पास आया तो उसने दोबारा एक यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया। अभी क्या होता है कि दो तरह के हमारे सेटअप्स होते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी और एक लो प्रोबेबिलिटी। अभी ये वीवेप के नीचे है, तो जब तक वीवेप के ऊपर नहीं जाएगा ये हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा नहीं। यहाँ पर कई ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं बट ये लो प्रोबेबिलिटी रहता है क्योंकि प्राइस यहाँ पर जाकर वीवेप के पास जाकर रजिस्ट कर सकता है। अभी हम देख लेते हैं सेल में आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई और एक अच्छा प्राइस एक्शन बना था, इस हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, इसमें हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस। ये प्रीवियस डेज के जो रेजिस्टेंस थे यहाँ पर है, दोनों हाई थे। ये है 25 मार्च और 27 मार्च। प्राइस ओपन हुआ 27 मार्च के लो के आसपास, यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिखाया, यहाँ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आया और फिर एक लोकेशन पर बहुत अच्छा एक बुलिश मूवमेंट दिखाने का ट्राई किया। इसको बहुत क्लोजली वॉच किया होगा इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर है, यहाँ पर अच्छी बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए होंगे, बहुत क्लोजली वॉच किया होगा। उसके बाद प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दिया 155 तक, और ये एक राउंड नंबर है यहाँ पर 150 का, इसके आसपास बुलिश मूवमेंट हो रही है। राउंड नंबर्स, मूविंग एवरेजेस, वीवेप, ये सब एक बहुत अच्छी लोकेशंस होते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। यहाँ पर जब प्राइस आता है तो ट्राई करते हैं एक बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न फाइंड करने का, और बहुत क्लोजली प्राइस को वॉच करते हैं। ये सारी वीडियोस एक एजुकेशन पर्पज़ से है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी आप इसे ऐसा एज अ रिकमेंडेशन ना समझें कि कल को जाकर इंडेक्स या स्टॉक में ट्राई करें। अभी देखते हैं कोल इंडिया। फर्स्ट हमें बहुत सिंपल है, फर्स्ट हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में बुलिश में है
तो रेजिस्टेंस पर जाकर वहाँ प्राइस थोड़ा रेजिस्ट करेगा, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में है, बेरिश मूवमेंट में है, तो प्राइस किसी सपोर्ट के पास जाकर सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। वहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं। अभी देखते हैं कोल इंडिया। इसमें पहला स्टेप करते हैं, इसमें लगाते हैं हम कोई नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस। जो प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में है, यहाँ पर ये है हमारा 19 मार्च का हाई। इसे हम डेली कैंडल में भी देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा ईजिली दिख जाएगा। 19 मार्च और 18 मार्च, 19 मार्च का ये हाई मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, बट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अभी देखते हैं आज प्राइस ने यहाँ पर क्या बिहेव किया, किस तरह बिहेव किया। प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, एक बुलिश मूवमेंट, इसी रेजिस्टेंस पर जाकर रेजिस्ट हुआ, प्राइस वापस आया, यहाँ पर फिर एक बुलिश मूवमेंट दिखाने का ट्राई किया, और यहाँ पर अराउंड 11.5 यहाँ पे एक प्राइस का कंजेशन हुआ। बोल सकते हैं यहाँ पर एक अकोमुलेशन प्राइस ने दिखाने का ट्राई किया, और एक राउंड नंबर भी है। फिर एक बुलिश मूवमेंट आई, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई अराउंड 11:30, अराउंड 450 कोल इंडिया में अराउंड 11:30 बुलिश पैटर्न बनने का ट्राई किया प्राइस ने। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स वापस एक्टिव हुए होंगे। राउंड नंबर है, बहुत अच्छी बुलिश मूवमेंट का उन्होंने एक देखा होगा कि बुलिश मूवमेंट बन रही है, यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बना है। यहाँ पर एक ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए, प्राइस को बहुत क्लोजली वॉच किया, और उसके बाद प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया और जाकर रेजिस्ट किया 459, जहाँ लास्ट टाइम भी रेजिस्ट किया था। आज अगेन गया वहाँ पर, वहाँ से रेजिस्ट किया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। आज मार्केट बेयरिश थी, इसलिए बुलिश मूवमेंट इतनी अच्छी मिली नहीं, बेयरिश भी नहीं मिली, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। जब मार्केट अराउंड 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो बड़ी अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो ये तो हमने देखा आज मार्केट ने हमें क्या सिखाया। ऐसे हम मंडे को देखेंगे, वेडनेसडे को फिर देखेंगे, कल मार्केट ऑफ है, फिर ट्राई करेंगे मार्केट हमें क्या सिखा रहा है। मार्केट रोज़ कोई ना कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनको पता है कहाँ देखना है प्राइस को, रैंडम प्राइस को नहीं देखते। वो कहीं यहाँ जैसे अराउंड ये पॉइंट बोल सकते हैं हम 120 का, या कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये एक रैंडम पॉइंट्स है जो किसी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना रहे या फिर किसी लोकेशन के पास नहीं है। तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ऐसी लोकेशंस पर इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, प्राइस को क्लोजली वॉच करते हैं। कोई लोकेशन मूविंग एवरेज है, वी वैप है, या कोई पिवट पॉइंट है, या इस तरह का, वहाँ फिर एक फाइंड करते हैं एक बुलिश पैटर्न। तो आज हमने ये देखा 3-4 चार्ट्स में प्राइस ने किस तरह बिहेव किया। वेडनेसडे को फिर मिलते हैं, फिर थोड़ा कुछ सीखते हैं। थैंक यू।